10 जून 1990 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन के मलागा एयरपोर्ट की उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। प्लेन के कैप्टन 42 साल के टिम लेनकास्टर थे, जिन्हें करीब 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उस दिन प्लेन के अंदर 81 पैसेंजर, 4 कैबिन क्रू और 2 पायलट, यानी कि टोटल 87 लोग सवार थे। सुबह करीब 8:20 पर रेगुलर इंस्पेक्शन के बाद प्लेन ने इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस समय प्लेन को पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्लेन एक निर्धारित एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो पायलट ने प्लेन का सारा कंट्रोल कैप्टन को संभाल दिया और खुद दूसरी जिम्मेदारी संभालने लगे। उड़ान के करीब 13 मिनट बाद प्लेन 17,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इसलिए कैप्टन और पायलट दोनों ने ही रिलैक्स के लिए अपने शोल्डर हार्नेसेस को हटा दिया, जबकि कैप्टन ने शोल्डर हार्नेसेस को हटाने के साथ ही अपनी लैब बेल्ट को भी लूज कर लिया। उड़ान के 13 मिनट बाद तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। कैबिन क्रू भोजन सर्व करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि पायलट भी आराम से प्लेन को उड़ा रहे थे। लेकिन तभी अचानक कॉकपिट के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत ही कैबिन में पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो नजारा देखा वह बेहद ही डराने वाला था। दरअसल कॉकपिट में कैप्टन की साइड वाला लेफ्ट विंडो स्क्रीन वाला पैनल किसी एक्सप्लोजन के कारण अचानक प्लेन से उखड़कर अलग हो गया। जैसे ही यह विंडो स्क्रीन प्लेन से अलग हुआ तो प्लेन में डीकम्प्रेशन होना शुरू हो गया और कैबिन में मौजूद वह हर चीज जो टाइटली नहीं बंधी हुई थी वह हवा के साथ तेजी से बाहर जा रही थी। और इन्हीं चीजों में फ्लाइट के कैप्टन भी शामिल थे, क्योंकि घटना से ठीक पहले कैप्टन ने अपनी लैब बेल्ट को लूज कर लिया था, जिसके कारण जैसे ही प्लेन की विंडो स्क्रीन उखड़ी तो डीकम्प्रेशन होने के कारण कैप्टन भी टूटी हुई विंड स्क्रीन से बाहर निकलने लगे। लेकिन सौभाग्य से उनके घुटने उनकी सीट और फ्लाइट कंट्रोल के बीच अटक गए, जिसकी वजह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन का आधा शरीर प्लेन से बाहर था और आधा शरीर कॉकपिट के बीच में फंसा हुआ था। जब फ्लाइट के अटेंडेंट ने यह नजारा देखा तो तुरंत भागकर कैप्टन को उनकी बेल्ट के सहारे पकड़ लिया और उन्हें अंदर खींचने का प्रयास करने लगे। लेकिन डीकम्प्रेशर इतना तेज था कि कैप्टन को वापस अंदर खींच पाना असंभव था। उधर दूसरी तरफ हवा के हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से कैप्टन का शरीर ठंडा पड़ने लगा। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और कैप्टन को अंदर खींचने में ऑगडन की मदद करने लगे। लेकिन इस खींचतान में ऑगडन का हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब वह इस हालत में नहीं थे कि कैप्टन को प्लेन के अंदर खींच सकें। तब तक दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट साइमन रोजन ने कॉकपिट में पहुंचकर स्थिति को संभाला। साइमन ने खुद को पायलट की सीट के साथ टाइटली बांध लिया और फिर कैप्टन की टांगों को पकड़ लिया ताकि कैप्टन प्लेन से बाहर ना जा सके। उधर फ्लाइट टेक का दरवाजा उखड़ जाने के कारण पैसेंजर सारे घटनाक्रम को अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहे थे। ऐसे में किसी पैसेंजर के साथ घबराहट या डर के मारे कोई समस्या पैदा ना हो जाए, इसलिए बाकी 2 फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी यात्रियों को विश्वास दिलाया और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उधर दूसरी तरफ पायलट के सामने अब एक नई समस्या पैदा हो गई थी। डीकम्प्रेशन के कारण प्लेन की सारी ऑक्सीजन बाहर चली गई थी। ऐसे में प्लेन में मौजूद कई पैसेंजर को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि प्लेन में इतनी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी कि वहाँ मौजूद हर यात्री को ऑक्सीजन मास्क के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इसलिए पायलट ने तुरंत ही बड़ी तेजी के साथ एक इमरजेंसी डिसीजन लिया ताकि प्लेन को सुरक्षित एल्टीट्यूड तक पहुंचाया जाए, जहां एयर का प्रेशर सामान्य हो सके। उधर दूसरी तरफ कैप्टन का आधा शरीर अब भी प्लेन के बाहर ही अटका पड़ा था। बाहर के लो टेम्परेचर और तेज चलती हवाओं की वजह से कैप्टन का शरीर शिथिल हो चुका था। इसलिए क्रू को लगा कि शायद कैप्टन की मौत हो गई है। इसलिए एक बार उनके मन में यह भी विचार आया कि क्यों ना कैप्टन की बॉडी को छोड़ दिया जाए। लेकिन पायलट ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता था कि कैप्टन की बॉडी लेफ्ट इंजन से टकराकर उसे डैमेज कर देती और ऐसी सिचुएशन में सभी यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। फाइनली पूरे 20 मिनट के बाद कैप्टन को प्लेन के अंदर वापस लाया जा सका, यानी कि करीब 20 मिनट तक कैप्टन हवा में आधे प्लेन से बाहर और आधे प्लेन के अंदर लटके हुए थे। इस बीच क्रू के द्वारा उन्हें बार बार अंदर खींचे जाने की वजह से बार बार उनका सर डैमेज हुए फ्यूजलेस से टकरा रहा था,
जिसकी वजह से कैप्टन बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इन सब घटनाक्रम के बीच को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी, लेकिन डीकंप्रेशर की वजह से कॉकपिट में हवा का नॉइस लेवल इतना हाई था कि को पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आने वाले रिस्पॉन्स सुन ही नहीं पा रहे थे, जिसके कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग डिले होती जा रही थी। फाइनली कुछ मिनट बाद को पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैसेज रिसीव कर पाने में सफल रहे और उनके निर्देश के अनुसार सुबह करीब 8:55 पर प्लेन को सफलतापूर्वक साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। इस घटना में फ्लाइट अटेंडेंट और कैप्टन को छोड़कर और कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन प्लेन के कैप्टन, जिसको कैबिन क्रू मर चुका समझ रहा था, तो जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि वह जिंदा हैं। इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां करीब 5 महीनों के इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए और वापस अपने पद की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ गए। बाद में की गई इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना का मुख्य कारण विंडो स्क्रीन पैनल में यूज किए गए नट बोल्ट थे। दरअसल 10 जून को उड़ान से ठीक 27 घंटे पहले प्लेन की विंड स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर के पास भेजा गया था, लेकिन मेंटेनेंस मैनेजर ने जब प्लेन की लेफ्ट विंड स्क्रीन को नई विंड स्क्रीन से रिप्लेस किया तो इसमें फ्यूजलेज से अटैच करने के लिए यूज किए जाने वाले बोल्ट्स की जगह पर गलत बोल्ट्स का यूज कर लिया। विंडो स्क्रीन में यूज किए गए 84 बोल्ट काफी छोटे थे, इसलिए जब प्लेन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था तो इन अंडरसाइज बोल्ट्स की वजह से विंडो स्क्रीन सरवाइव नहीं कर पाई और एक ही धमाके के साथ उखड़कर हवा में उड़ गया, जिसके कारण यह खौफनाक हादसा हुआ। इस घटना के लिए जितना ज्यादा जिम्मेदार शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर है, उतना ही जिम्मेदार बर्मिंघम एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी है, जिन्होंने मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट्स के बिना ही यह जिम्मेदारी शिफ्ट मैनेजर को सौंप दी और बाद में उसके काम की मॉनिटरिंग भी नहीं की, जो कि आविशन रूल्स के खिलाफ था। लेकिन फिर भी एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने लापरवाही बरती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस घटना के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।